बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर के इलाका सुंदर में एक बहनोई अपनी छोटी साली को, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल होती है, उसके सर पर गोलियां मारकर उसको कत्ल कर देता है। कत्ल की वजह यह है कि वो अपनी साली को बहुत पसंद करता है। साली का नाम आयशा है और आयशा की जिस रात मेहंदी होती है उस रात वो पूरी रात उन लोगों के साथ रहता है। 3 से 4 बजे तक ये प्रोग्राम मेहंदी वाला चल रहा होता है और वो आगे पीछे घूम रहा होता है कि किसी तरह से मुझे मौका मिले और मैं इसका सफाया कर डालूं। 4 बजे तक ये मेहंदी का जो प्रोग्राम है वो चल रहा होता है। सब लोग जो रिश्तेदार हैं बाहर से आए हुए होते हैं, घर वाले भी मौजूद होते हैं और करीबी रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं और एक सेलिब्रेशन का माहौल घर में बर्पा होता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और आयशा जो है वो मेहंदी लगाकर और दुल्हन बनकर सज संवरी जो है वो बैठी हुई होती है और सब लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। मेहंदी वाले रात सब लोग बहुत नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तकरीबन 3 बजे प्रोग्राम ख़त्म होता है। सब लोग जो है वो सोने की तैयारी करते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, घरों को चले जाते हैं और जो बाहर के रिश्तेदार जो दूसरे गांव से आए हुए होते हैं, जाहिर है वो वहीं पर मुकीम होते हैं, वहीं पर उन्होंने रात गुजारनी होती है और सब लोग सोने की तैयारी करते हैं। लड़की का बहनोई जिसका नाम अकरम है वो आयशा के कमरे में आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके गर्दन पर हाथ रखता है और उसके बड़े ही करीब से सर पर गोलियां जो है वो मार देता है। आसपास के लोग जो उसके पास सोए हुए होते हैं दूसरे कमरों में या बाहर सहन में, उनको मालूम नहीं हो पाता क्योंकि उनको तो उनके जहनों गुमाम में भी नहीं होता कि इस तरह का कोई वकूआ उनके घर में भी हो सकता है। 5 बजे इस लड़की का वाले जो है नमाज के लिए उठता है, बाकी रिश्तेदार भी उठते हैं तो देखते हैं कि आयशा अपने बिस्तर पर बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई होती है। उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन इस जंग में वो जिंदगी हार देती है। नाज़रीन, ये वो आदमी है जिसने अपनी साली का कत्ल किया, जो कि इस घर का बड़ा बहनोई था, जिसका नाम अकरम था। अकरम के घर आयशा की 2 बहनें मौजूद थी। 2 बहनों को ब्याह कर लेकर आए थे और तीसरी बहन पर अकरम की नज़र थी। नाज़रीन, ये नज़र आयशा को खा गई। वालिदैन का कहना था कि हमने अकरम को अपने घर का सरबराह माना हुआ था। ज़ाहिर है बड़ा बहनोई है तो बड़े बहनोई को उस तरह की हैसियत भी दी हुई थी। ज़ाहिर है 2 बहनें इसके घर पर थी और अकरम को वही अहमियत दी जाती थी जो कि पाकिस्तानी ख़ानदानों में बड़े बहनोई को दी जाती है। घर के तमाम मामलात में उसको ना सिर्फ इज़्ज़त देना बल्कि वही घर का फैसला करता था। अब वक़ुआ के दिन हुआ कुछ यूँ कि ये भी आयशा के आसपास मंडलाता रहा। उसको जो है वो सारे इंतजामात उसने पूरे शादी के किए, लेकिन साथ ही साथ आयशा को भी हरासा करता रहा कि तुम इस शादी से इनकार कर दो वरना मैं तुम्हारे घर वालों को और अपने घर वालों को बता दूंगा कि मैं आयशा के साथ जो है वो अब शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन को भी समझा लूंगा और तुम्हारी माँ को भी। लेकिन आयशा ने इस बात को नहीं माना। जाहिर है उसकी शादी अपने मामू के बेटे के घर होने जा रही थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी बहन का घर जो है वो बर्बाद हो या वो उजड़ कर आए। और जाहिर सी बात है अपनी बहन को उजाड़ कर वो खुद कैसे बच सकती थी। उसने अकरम को जाहिर सी बात है इनकार करना था। इनकार करने के बाद जो है उसकी मेहंदी वाली रात तक वो उसको प्रेशराइज करता रहा कि तुम इस शादी से इनकार कर दो वरना या तो मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर ये देखें कि ये वो घर का आस्तीन था, आस्तीन का सांप था कि जो किसी को भी शक नहीं होने दे रहा था कि इस तरह के मामला कुछ आयशा में या इनके दरमियान हो रहे हैं। अब नाज़रीन, जब ये गोली मारकर नीचे आया तो ये बहाना बनाने लगा कि मेरे पेट में दर्द, मेरे दिल में दर्द, और पूरी फैमिली जो है जहाँ पर आयशा के पीछे लगी हुई थी वहाँ पर इसको भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा था और जाहिर सी बात है इसको मौका नहीं मिल रहा था फरार होने का। जब ये आयशा की जो लाश है उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और वहाँ से एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो सब लोगों की जाहिर सी बात है वहाँ पर जितने लोग मौजूद होते हैं उनसे कह दिया जाता है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब ये अकरम जब फिंगरप्रिंट्स के लिए इसको लेकर जाया जाता है तो इसके हाथ कांप रहे होते हैं और ये बिल्कुल भीग जाता है। इसके हाथों में इतनी लर्जिश होती है कि ये फिंगरप्रिंट्स भी नहीं दे पा रहा होता। वहाँ से ये निकलता है और दोबारा बहाना करता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है और ये एक कज़न के साथ जाता है डॉक्टर के पास और वहाँ से उसको कज़न को वापस भेज देता है और वहाँ से ये फरार हो जाता है। अब जब ये फरार होता है तो जाहिर सी बात है सारा जो शक है वो इस पर जाता है सब घर वालों का। अब ख़ानदान वालों की 2 पार्टीज बन जाती हैं। ज़ाहिर है एक उसके हक़ में अकरम के और एक उसके मुखालिफ। अब जो ज़ाहिर सी बात है जो अकरम कर बैठा है वो
वापस नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऐसे इक़दामात से या ऐसी गलतियों से ना सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी ख़राब होती है, बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो ख़राब होते हैं। ख़राब किस तरह से हुए? अकरम ने अपनी ज़िंदगी सबसे पहले ख़राब कर डाली। उसने अपने बच्चों को जो है वो बेआसरा कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, इकरा जो उसकी आयशा की बड़ी बहन है, अब वो रह पाएगी उसके घर में? या किस तरह से रह पाएगी कि जिसके शोहर ने मोहब्बत में आकर उसकी बहन को मार डाला? अब क्या उसका ज़मीर मानेगा कि वो उसी शख्स के घर में रह पाए? आयशा की दूसरी बहन भी इसी घर में मौजूद है। क्या ये 2 बहनें अपना घर बसा पाएँगी दोबारा से? तो वालिदैन का हाल देखें, उनका रो रो कर जो है वो बुरा हाल हो चुका है। आयशा की ज़िंदगी जो कि इसने ख़त्म कर डाली, जो कि अपनी ज़िंदगी एक आबाद करने के लिए जाए थी, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी इस शख्स ने। एक अपनी गलती की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो ख़राब कर डाला है। नाज़रीन, ऐसे आस्तीन के सांपों को उनकी हैसियत में रखना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो बहनोई हुए वो उस हर घर में उसको अहमियत दी जाती है और देनी भी चाहिए, लेकिन एक हद तक। उनको उसी हद तक रखें जिस हद तक उनको कि वो हमें इतना बड़ा नुकसान देकर ना चले जाएं कि पूरा का पूरा घर जो है वो ख़राब हो जाए। सोशल मीडिया पर आयशा के लिए बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसकी अगली जो मंज़िलें हैं वो आसान करे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारे मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे रिश्तों को आखिर हो क्या गया है। कहीं बहन भाई, कहीं साली बहनोई, ये तो वो पाक मुक़द्दस रिश्ते हैं जिनकी साए में बैठकर एक औरत बड़ा महसूस करती है, और यही जब रिश्ते उठकर एक औरत पर गंदी नज़र रखने लगे तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।